आज से लगभग धरती पर 6.5 करोड़ साल पहले धरती से एक बड़ा स्ट्रॉइड टकराया। उस समय स्ट्रॉइड की टकराव काफी खतरनाक थी। इस टकराव की वजह से एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिसके कारण पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से खत्म हो गया था। धूल के बादल ने सूरज को ढक लिया, तापमान गिर गया। पृथ्वी पर रहने वाला 30 किलोग्राम से ज्यादा वजन का हर जीव खत्म हो गया, जिसके कारण इन डायनासोर प्रजाति का अंत हो गया। डायनासोर का अंत इन छोटे प्रजाति के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया, और ये प्रजाति थी मेमल्स की। मेमल्स यानी स्तनधारी जीव। इन्होंने अत्यंत गर्मी से बचने के लिए इस जमीन के अंदर रहा करते थे और जिंदा रहने के लिए सब कुछ खाना शुरू कर दिया। इतने बड़े महाविनाश के बाद धरती फिर से एक बार सामान्य हो गई। धरती पर फिर से पेड़ पौधे उगने शुरू हो चुके थे, और जो जीव बच गए उनमें एडोप्टेड रेडिएशन प्रक्रिया से बहुत सारे नई प्रजातियां जन्म लेने लगी। इयोसिन इपोक में 5.5 करोड़ साल पहले बंदर जैसी प्रजातियां आई। इनकी आंखें सर में आगे की तरफ थीं। इसी काल में प्राइमेट के सर के अंदर एक महत्वपूर्ण एवोल्यूशन हुआ। इनकी स्पाइनल कर्ड को मस्तिष्क से जोड़ने वाला छेद, जिसे फोरमेन मैग्नम कहते हैं, वो स्कल्ट के पिछले हिस्से के बेस से निकलकर सेंटर की तरफ शिफ्ट होने लगा। यानी कि अब जो प्रजाति आई वो सीधे खड़े होके चलने में सक्षम थी। और समय बीतता गया और कई सालों बाद ये बंदरों में परिवर्तित हुए, और ओ था ग्रेट एब्स। ए है हमारे काफी दूर के रिश्तेदार, हमारे ही पूर्वज कहलाते हैं पेरोला पिथेकस या पेरोला। हमारे परिवार की शुरुआत इसी एब्स से हुई है। पेरोला पैरों पर रहते थे और वो फल खाते थे, और इन्होंने पहली बार पैरों पर चलना जमीन पर नहीं बल्कि टहनियों पर ही विकसित हुआ था। और चलकर ये एब्स जलवायु और जगह के अनुसार बदल गए। कुछ एब्स गोरिल्ला और चिंपैंजी में विकसित होना शुरू हुए, तो कुछ इंसानों में विकसित होना शुरू हुए। और ये एब्स पूरे अफ्रीका में फैला हुआ था, और बारिश न होने के कारण यहाँ के जंगल सूखने लगे। यहाँ के चीजें खाने वाले इन बंदरों को खाने की कमी होने लगी। इसीलिए अब ए पैरों से उतरकर खाने की तलाश में जमीन पर चलना शुरू कर दिया। और ए है हमारा पूर्वज एडिपिथेक्स रेमिडस, जिन्होंने जमीन पर मानव इतिहास का पहला कदम रखा। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था। इनकी लंबाई लगभग 4 फीट जितना था, और कई हजार साल विकास क्रम के बाद ये 2 पैरों पर चलने लगे। 2 पैरों पर चलने से अब ये सीधे खड़े होकर दूर दूर तक नजर रख सकते थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही, और हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे। 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों का दिमाग काफी बड़ा हो गया था। ये थे होमो एबिलियस। इन्होंने पहली बार पत्थर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे ही इस मामूली पत्थर पर धारदार किनारा बना, वैसे ही हमारे पूर्वज के पास एक कमाल का हथियार आ गया। इन्हें काटने का एक हथियार मिल गया, जिसके मदद से ये हजारों ऐसा काम कर सकता था जो ये पहले नहीं कर पाते थे। पत्थर के इस्तेमाल ने अंगूठे और उंगली को मदद मिली, जिससे हम और अधिक कुशल तरीके से इनका इस्तेमाल करने में सक्षम हो गए। समय बीतने के साथ ही हमारे पूर्वज समूह में अन्य जानवरों का शिकार करने लगे थे। ये थे होमो इरेक्टस, जो अन्य जानवरों से ज्यादा होशियार और बुद्धिमान थे। इन्होंने ही सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा। आग की खोज हमारे पूर्वज के लिए सबसे बड़ी खोज थे। ये उन्हें गर्मी, रोशनी, अंधेरों और जंगली जानवरों से सुरक्षा देती थी, और इसी वजह से ये अब परिवार भी बनने लगे। इन्होंने आग पर मांस को पकाना सीख लिया था। आग पर खाना पकाने का मतलब था कि मांस को चबाने और पचाने में ऊर्जा को कम खर्च होना, और इसी वजह से ये ऊर्जा अब इनके दिमाग में खर्च होने लगी, और इन्हें कैलोरी और ज्यादा ताकत मिलने लगी, जिससे हमारे पूर्वजों का दिमाग काफी बड़ा हो गया। 2 लाख साल पहले आज के इंसान ने अपना रूप ले लिया था। लेरिंग्स यानी आवाज की जो नली हमारे पूर्वजों में गले के ऊपर थी, वो नली नीचे आ गई। अब हम और ज्यादा जटिल आवाजें निकालने लगे। हमने बोलना शुरू कर दिया था। यही वो आखिरी विकास क्रम था, जिसके बाद विकसित होकर हम बने। हम यानी होमो सेपियंस। 1 लाख साल पहले इंसान कहीं भी जा सकता था। हमारे पास प्राचीन हथियार थे। हम आग को काबू में रख सकते थे। अब हम अपने अफ्रीकन घर को और बड़ा कर सकते थे। महाद्वीप यानी कंटिनेंट घिस के 2 अफ्रीका और एशिया बना। इंसानों के दूर दूर जाने से एक बड़ा बदलाव आया।
हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में रहने लगे। इसकी वजह से हम उन चीजों से बचे हुए थे जिसके वजह से वानरों के मुकाबले दूसरे बड़े स्तनधारी हमेशा के लिए खत्म हो गए थे। करीब 50,000 साल पहले आइस एज शुरू हो गया और नॉर्थ पोल से आगे बढ़ने लगा। इस वक्त इंसान चाइना और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया था। 30,000 साल पहले इंसान पहली बार यूरोप पहुंच गए। जब बर्फ अपनी चरम सीमा पर था, तब इंसान अपनी खोज में नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया के बर्फीले इलाकों तक पहुंच गया। आइसिस के इतनी कठिन दौर में भी इंसान हर उस हुनर का विकास कर रहा था जिससे कि वो सच्चे मायनों में वो इंसान बन सके। उन्होंने खुद को उस माहौल में ढाल लिया। हम ज्यादा समझदार हो गए। हमने पूरी दुनिया में अपनी बस्तियां बसा ली। समुद्री किनारों से लेकर पहाड़ की चोटियों तक, हरे भरे मैदानों से लेकर पथरीले इलाकों तक, हर जगह इंसान थे। हम हमारा हुलिया बाल और आंखों का आकार जलवायु और जगह के अनुसार बदल गया। हमने अपनी आवश्यकता के अनुसार से खेती शुरू की और जानवरों को पालना शुरू कर दिया। हम धीरे धीरे इंसानों के रूप में विकसित हुए। हमने धर्म से लेकर परिवार, भाषा और संस्कृति का निर्माण किया और वक्त के साथ साथ हम विकसित होते चले गए और आज हम इस पृथ्वी के सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं। और हमें एक छोटे जमीनी जानवरों से इंसान बनने में कई लाखों सालों का वक्त लग गया,